जबलपुर के पर्यटन विभाग कार्यशाला के सामने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां भारती दीर्घा फाउंडेशन के तत्वाधान में शीतल जल हेतु पियाओ एवं सकोरे व नान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जबलपुर भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर के द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। संस्था अध्यक्ष एवं संस्थापिका श्रीमती ज्योति जैन ने कहा, पशु और नन्हे पक्षी भी ईश्वर की अनुपम रचना है और शास्त्रों में कहा गया है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है। जल ही जीवन है और इसकी सेवा सबसे बड़ी इबादत है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा कि इंसान तो मांगकर पानी पी लेता है परंतु बेजुबान नहीं। इस गर्मी में प्याऊ और परिंदों के लिए मानवता का धर्म सराहनीय कदम है। मां दीर्घा फाउंडेशन को मैं आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। जबलपुर शहर में फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष अनेक स्थानों पर प्याऊ का शुभारंभ किया जाता है जो निरंतर जारी है। आज की सेवा के इस परोपकार कार्य में लवलीन आनंद, सुषमा बजाज, उल्का साहू, डॉक्टर कुसुम जैन, वैशाली टेमरे, नेहा साहू, दीघा जैन, नेहा सिरवानी, सविता श्रीवास्तव, स्नेहा सोनी, दीपमाला, पूजा कश्यप, नीतू पटेल, दीपा गुप्ता, माधवी साहू आदि की सहभागिता सराहनीय रही। तो लाइन हम लोग गाना चाहेंगे कि कोमल है कमजोर नहीं हम, कोमल है कमजोर नहीं हम, शक्ति का नाम ना हो कि तुझसे हारी है नहीं, शक्ति का नाम भारती, जय मां भारती। संस्कार धानी जबलपुर में वास्तव में जब ऐसा कुछ विशेष अवसर आता है तो मां भारती दीर्घा फाउंडेशन अपने सांस्कृतिक और सामाजिक कामों के मामले में एक हस्ताक्षर के रूप में जबलपुर में लोग जानते हैं। अब चूंकि जबलपुर संस्कार धानी नहीं, पूरे हमारे भारत के अंदर मौसम का जो परिवर्तन है और आप देख रहे होंगे किस तरीके की गर्मी अब प्रारंभ हो गई और ऐसे राहगीर के लोगों के लिए पिछले अनेक वर्षों से मां भारती फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। जो राहगीर यहाँ से निकलते हैं उन लोगों को ठंडा पानी इस प्याऊ के माध्यम से दिया जाता है। वास्तव में लोगों के सूखे कंठ को गीला करना भी अपने आप में बड़ा ही नेक काम है। मैं मां नर्मदा जी से ही कामना करता हूं कि ऐसे पुनीत काम के लिए ये मां नर्मदा जी फाउंडेशन जो है, मां भारती फाउंडेशन, इसी तरीके से समाज के अंदर काम करती रहे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। मानवता में शीतलता की छाँव, आज हम सभी बहनें यहाँ पर एक पावन पुण्य कार्य को करने के लिए शीतल विशुद्ध जल का उद्घाटन करने के लिए यहाँ सारी बहनें हम एकत्रित हुए हैं। मां भारती दीर्घा फाउंडेशन के तत्वावधान में निरंतरता की तरह हर वर्ष हम लोग इस जगह पर प्याऊ का उद्घाटन करते आए हैं और हम सब जानते हैं कि जिस तरह आसमान से टपकती आगी है और जिस तरह तवे से तपती धरती है, और जब यहाँ से कोई पथिक या कोई पशु पक्षी यहाँ से जब निकलते हैं और उनको प्यास लगती है, वो अपने जब इस प्याऊ को देखते हैं तो उस समय उनके लिए यह प्याऊ, हमारा जो शीतल शुद्ध जल है, उनके लिए एक अमृत तुल्य प्रतीत होता है और कभी कभी सही मायने में एक मंदिर की तरह भी प्रतीत होता है। क्योंकि हम लोगों को भी जब इस प्याऊ को हम लोग लगाते हैं और लगाते ही साथ जब यहाँ पर राहगीर लोग पानी पीने आते हैं तो जो मन की आत्मा को तृप्ति मिलती है उसको हम लोग निश्चित परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो पशु पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते, बेजुबान हैं, ईश्वर की भी एक अनुपम रचना है। उनके लिए भी जब हम यहाँ पर नाद रखते हैं और सकोरे रखते हैं और उनके पानी की हम लोग व्यवस्था करते हैं, उनको भी जब हम लोग प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर हमेशा प्रेरित रहते हैं, तो उस पुण्य कार्य को भी हम लोग नहीं दर्शा सकते कि कितनी हम लोगों को शांति मिलती है। और हम सबको ये भी पता है कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब हम किसी प्यासे की प्यास बुझाते हैं तो इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। हमारे इस पुण्य कार्य में, इस पुनीत कार्य में हमारी माँ भारती की समस्त बहनें बढ़ चढ़कर हमारे लिए सहभागिता प्राप्त करती है हम लोगों के साथ। और मैं सारी बहनों की, माँ भारती की समस्त बहनों की हृदय से साधुवाद देना चाहूँगी जो इस पुण्य कार्य में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर अग्रसर रहती हैं। मैडम, पहले और अब में क्या अंतर देख रही हैं आपकी? पहले लोग
ज़्यादा प्याऊ वगैरह चलाते थे, खोलते थे, और आज के समय में लोग खोल नहीं रहे, क्या कारण है? आज के समय में भी बहुत प्याऊ खुल रही है, जगह जगह प्याऊ खुल रही हैं, और हम लोग तो निरंतरता के तरह जगह जगह प्याऊ का उद्घाटन करते आए हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं देशवासियों को, किस तरह? मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि क्योंकि यह इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं, और अगर हम प्याऊ कहीं पर भी लगाते हैं तो जब प्याऊ पर लगाते ही साथ लोग जब पानी पीने आते हैं तो जो आत्मा को शांति मिलती है उसको निश्चित परिभाषित नहीं किया जा सकता। सब लोग अपने अपने घरों के बाहर भली एक प्याऊ, सकोरे, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए जो बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते, उनके लिए सब लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर लगाएं, और बल्कि इसकी एक संकल्प लें कि हम लोग और अपने पहचान वालों को भी संकल्पित करें कि हम लोग हमेशा अपने घर के बाहर हर भीषण गर्मी में सकोरे लगाएंगे और प्याऊ और नाद लगाएंगे। जय हिंद।